के समक्ष जो ये पर्दा नस्ब किया गया है, इस पर्दे के पीछे आपको एक सुंदर सा दृश्य गंगापुर राज्य नजर आएगा। और गंगापुर राज्य के महाराज गंगा सिंह का शाही दरबार, महाराज गंगा सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान है और महाराज के दाहिने तरफ उनके दरबार के आला दीवान महामंत्री अभय प्रताप सिंह अपने उच्च स्थान पर बैठे नजर आएंगे। और महाराज के बाईं तरफ उनकी सेना के सेना नायक सेनापति मयंक सिंह अपने उच्च स्थान पर बैठे नजर आएंगे। गंगापुर राज्य के तख्त और ताज की सलामती के लिए नगर की कंचनियां मुबारकबाद पेश कर रही है। तो आइए देखते हैं तमाशे की पहली सीन। गंगा सिंह का इंसाफ हो, गंगा सिंह का इंसाफ हो, कलयुग का बेटा और प्रजातु महिपाल। रहो दरबार ये कायम, रहे दरबार ये कायम, चमकना फिर मुबारक। रहे दरबार ये कायम, चमकना फिर मुबारक। रहे दरबार ये कायम,
गंगा सिंह की गंगा सिंह की जय हिंद जय भारत। महामंत्री अभय प्रताप सिंह मंत्रीवाड़ी हमारे इस गंगापुर राज की इन कंचनियों को हमारे शाही खजाने से उचित इनाम देकर हमारे राज दरबार से विदा कर दिया जाए। मेरे राज के कर्मचारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को साथ ध्वज मुनीम के पास ले जाओ और इनका उचित उपहार दे करके इस शाही दरबार से आदर सम्मान पूर्वक रुखसत किया जाए। कंचनियों आइए। महामंत्री अभय प्रताप सिंह मंत्रीवारी, आज मैं आपसे अपने इस गंगापुर राज के विषय में कुछ जानना चाहता हूँ और तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुनो मेरी बात को। तो राज के क्या समाचार और मंत्री कहे, राज के क्या समाचार। और मंत्री कहे, प्रश्न का मेरे उत्तर अभी दीजिए। प्रजा खुशहाल रहती या कि रहती दुखी, सच बता दीजिए, सच बता दीजिए। हमारे इस गंगापुर राज के क्या समाचार है? हमारे इस गंगापुर राज की प्रजा हमारे शासन प्रशासन से संतुष्ट है या नहीं? मेरे गंगापुर सल्तनत के हुक्मरान, अगर आप अपनी प्रजा के विषय में जानना चाहते हैं, इस रियाया के बारे में जानना चाहते हैं, तो सुनिए राजन। मेरे दानवीर सम्राट हो, जब तक आपका गुलाम मंत्री अभय प्रताप सिंह
इस गंगापुर राज्य में टाइम है, महाराज को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हमारी प्रजा हमारे शासन प्रशासन से संतुष्ट है। आइए आसन ग्रहण कीजिए। सेनापति मयंक सिंह, आज मैं आप सभी अपनी सेना के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ और तुमसे सेना के विषय में कुछ जानना भी चाहता हूँ। सुनो मेरी बात। तो सेना के क्या समाचार, सेनापति और अपनी सेना को खुशहाल करके रखो और कर दुश्मन कोई भी चढ़ाई करो। राजन, आप मेरी सेना के बारे में जानना चाहते हैं तो सुनिए महाराज। आप बेफिक्र रहिए महाराज जी और धीर दिल में धरो, न आप घबरा और कोई दुश्मन यहाँ पर कोई दुश्मन यहाँ पर न आ पाएगा जब तक डरते सेना बचती रहे। जब तक इस गंगापुर बॉर्डर पे सेनापति मयंक सिंह कायम रहेगा, किसी भी दुश्मन में वो ताकत नहीं है जो कि हमारे इस गंगापुर शाबाश मेरे शेर, शाबाश। हम यही सुनना चाहते थे। मैं जानता हूं कि जब तक तुम जैसे नौजवान हमारी सीमा सरहद पर तैनात हो, दुश्मन की औकात नहीं जो कि हमारे राज गंगापुर की तरफ नजर उठाकर देख सको। आइए आसन ग्रहण कीजिए। राजन, अगर आपकी इजाजत हो, आपकी रजा हो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मैं सिंह अवश्य। हुजूर, हमें 2 दिन का अवकाश सेनापति मयंक सिंह, हम तुम्हारे दिल की भावनाओं को समझ सकते हैं। तुम्हारी ड्यूटी हमेशा सीमा सरहद पे रहती है। एक साल 6 महीने गुजर जाता है, तुम अपने बच्चों से नहीं मिल पाते हो। खैर, अगर आज तुमने 2 दिन का अवकाश मांगा है, 2 दिन की छुट्टी मांगी है, तो हम तुम्हारी छुट्टी को मंजूर करते हैं और तुम्हें 2 दिन का अवकाश दे रहे हैं। अपने बंगले पर जाओ और अपने बीवी बच्चों से मिलकर सीख भी 2 दिन बाद सीमा से पहुंच कर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। आइए आसन ग्रहण कीजिए। क्या बात है दरबारी? हुजूर, राजकुमार गौतम रात दरबार में आना चाहते हैं। क्या कहा? हमारा बेटा गौतम शाही दरबार आना चाहता है। जाओ, हमारी इजाजत हो,
हमारे बेटे को अपने साथ लेकर आओ। खुश रहो, ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना को दूर करे। भैया भैया नमस्ते 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 नमस्ते। वो बड़ी चिल्ला रहे हैं, नमस्ते आज उधर जा पहले। पिताश्री, आपका बेटा गौतम आपको प्रणाम करते हुए आपसे आशीर्वाद की कामना चाहता है और ऊपर वाले से हर वक्त यही दुआ करता हूँ कि आप भी जहां भी रहें खुशहाल रहें। पिताश्री, आप तो जानते हो कि कल बहुत खुशी का दिन है। कल अपने ही कॉलेज में हर वर्षों की भांति कल 15 अगस्त का त्योहार है। सारे बच्चे, सारे मास्टर, सारे अधिकारी कल कॉलेज में एकत्रित होंगे और वहां पर लोकगीत, राष्ट्रीय गीत सब लोग गाएंगे और आप वहां जाकर के लोकगीत के शुभ अवसर पर अपने हाथों से सारे बच्चों को इनाम देते थे। अब की बार मेरे दिल में ख्याल आया है कि अगर आपका आदेश हो तो आपके सारे बच्चों को कॉलेज के अपने हाथों से इनाम मैं देना चाहता हूं। आपकी क्या राय है? बेटे गौतम, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम जानते हैं कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हमेशा कॉलेज जाकर मैं बच्चों को कुछ न कुछ इनाम देता हूं। लेकिन इस बार अगर तुम्हारे दिल में तमन्ना है कि बच्चों को इनाम तो अपने हाथों से देना चाहते हो तो बेटे ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बेटे गौतम, अगर तुम चाहते हो तो इस बार इस शुभ अवसर पर इनाम बच्चों को तुम अपने हाथों से बांटोगे। लेकिन पिताश्री, इनाम देने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटे? अवश्य कहो। पिता हो कॉलेज में अरे तू 1000 रुपयों की दरकार हो और रुपया दीजिए पिताजी मुझे सिखड़ी। रुपया दीजिए पिताजी मुझे सिखड़ी। बात कॉलेज में जाके इनाम है रुपया। बेटा गौतम, अगर तुम्हें रुपयों की आवश्यकता है तो तुम्हें रुपये अवश्य मिलेंगे। महामंत्री अभय प्रताप सिंह, सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो मंत्री जी जो मैं कहता हूँ और सुनो ध्यान से, और गौतम बेटे तो रुपया अभी दीजिए और 1000 रुपया दो लाल को।
इस शाही खजाने से हमारे बेटे राजकुमार गौतम को 1000 रुपए दे दिए जाए। गौतम बेटा, तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हें 1000 रुपए दे रहे हैं। जा करके कॉलेज में झंडारोहण करो और वापस राजमहल आओ। लेकिन राजन, जाने के पहले हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। राजन, बात कहना चाहते हो वो प्रताप, बहुत कहो। सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमें भी 2 दिन का अवकाश चाहिए। राजन, महामंत्री अभय प्रताप सिंह वो कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रही है। अभी अभी तुमने देखा, इसी भरे रात दरबार में हमने सेनापति मेल सिंह को 2 दिन की छुट्टी दे दी है। और अगर हम इसी भी तुम्हारी भी छुट्टी मंजूर कर लेंगे तो हमारे इस दरबार के और हमारे इस राज्य की देखभाल कौन करेगा? अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो तुम्हें छुट्टी बाद में मिल जाएगी। इस वक्त हम तुम्हारी छुट्टी को नामंजूर करते हैं। दरबारी, आज का रात दरबार यही समाप्त होता है। शाही दरबार का मेन द्वार बंद करवा दिया जाए।